नबी पाक ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया कि किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं, लेकिन फिर भी इंसान एक दूसरे का खून बहा रहा है। ये मुसलमान को क्या हो गया है? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को काफिर क्यों ठहरा रहा है? मुसलमान मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू उर्दू प्रोफेसर। मोहतरम दोस्तों, इस कायनात में अगर कोई ऐसी चीज मौजूद है जो लगातार बगैर रुके आगे बढ़ती चली जा रही है तो वो है टाइम यानी वक्त। इसलिए कहा जाता है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। हम इंसान वक्त का इंतजार तो करते हैं मगर वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, और इसीलिए दुनिया में टाइम किसी इंसान के लिए सबसे कीमती शय है। मैटर एंड एनर्जी की तरह इसका कोई फिजिकल वजूद नहीं, मगर ये दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत की सूरत में इस कायनात में मौजूद है। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या टाइम हुआ है तो आप फौरन अपने रेस्ट वॉच, मोबाइल या वॉल क्लॉक से टाइम बताते हो कि ये टाइम हुआ है। इसी चीज को हम टाइम मानते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। घड़ी, वॉल क्लॉक टाइम नहीं है, बल्कि वक्त बताने के फिजिकली टूल हैं। यानी ये वो आलात हैं जो हमने खुद बनाए हैं ताकि वक्त का अंदाजा लगाया जा सके। वक्त बताने के लिए घड़ी हमेशा से नहीं थी, लेकिन वक्त तब भी मौजूद था जब घड़ी की इनोवेशन नहीं हुई थी। तो लोग सितारों, सूरज और चंद कुदरती निशानियों के हिसाब से वक्त का तयन करते थे। फिर आखिर ये वक्त है क्या? इब्नुल अरबी ने इसी वक्त को एक अलग नजरिए से दुनिया के सामने रखा है। शेख मुहय्यिद्दीन अरबी कहते हैं कि वक्त एक मुसलसल फेनोमेना नहीं है, बल्कि एक स्टैटिक्स फेनोमेना है, और ये वक्त पहले से तयशुदा है। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि इब्नुल अरबी का वक्त के बारे में कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। आज की हमारी वीडियो इब्नुल अरबी की वक्त और कायनात की इल्म की फिलॉसफी के बारे में है। आगे वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वक्त क्या है, कब से है और कब तक होगा। इब्नुल अरबी कौन थे, इनकी वक्त और इल्म कायनात के बारे में क्या फिलॉसफी है, आइंस्टाइन वक्त के बारे में क्या कहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो सूफीज्म और ऑथेंटिक साइंटिफिक लिटरेचर को मुकम्मल स्टडी करने के बाद तैयार की गई है। वीडियो के बारे में कोई भी सवाल या आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इब्नुल अरबी कौन थे? इब्नुल अरबी 8वीं सदी से 15वीं सदी तक आइबेरियन, मौजूदा स्पेन और पुर्तगाल के इलाके उंदलस के रहने वाले थे। उस वक्त ये इलाका मुसलमानों के ज़ेरे हुकूमत था। इब्नुल अरबी की पैदाइश। इब्नुल अरबी 17 रमजानुल मुबारक 560 हिजरी बामुताबिक 28 जुलाई 1165 ईस्वी को उंदलस के शहर मुर्सिया में पैदा हुए। इनका पूरा नाम शेख अबू अब्दुल्ला मुहय्यिद्दीन इब्नुल अरबी है। वालिद का नाम अली बिन मोहम्मद इब्नुल अरबी अल हातम अत्ताई है। आपके वालिद मुत्तकी और परहेजगार इंसान थे और वो फिक़्ह और मार्फत में एक खास मुकाम रखते थे। इब्नुल अरबी की फैमिली इल्म व मार्फत, जाहो जलाल, शराफत, इज्जत और बुजुर्गान दीन का अदब व एहतराम करने में बहुत मशहूर थे। इब्नुल अरबी अपने वक्त के बहुत बड़े इस्लामी सूफी फिलासफर और मुफक्कर थे और सुन्नी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखते थे। आप उंदलस और दीगर अरबी सुन्नी आलमों, सूफियों और इस्लामी फिक्र से बहुत ज्यादा मुतासर थे। इब्नुल अरबी से मंसूब 850 इल्मी कामों में से तकरीबन 700 इल्मी कामों और नजरियात को मुस्तनद माना जाता है। इब्नुल अरबी की यूनिवर्सल एजुकेशन मुस्लिम दुनिया के बहुत से हिस्सों में गालिब और आलमी नजरिया बन गयी और इनकी वफात के बाद इनकी तालीमात पूरी इस्लामी दुनिया में फैल गयी। इनकी तहरीरें सिर्फ मुस्लिम अशराफिया तक की महदूद नहीं थी, बल्कि वो सूफी अहकामात के वसी असर के जरिए मुआशरे के दूसरे तबकात में भी बहुत ज्यादा मकबूल हो गए। इनका काम फारसी, उर्दू, अरबी और तर्कश जबानों में फैल गया। बहुत से मशहूर शायरों ने इनके सूफी अहकामात में तरबियत हासिल की और अरबी सूफी इज़्म से बहुत ज्यादा मुतासर हुए। बहुत से इस्लामी उलमा जैसा कि अल मनावी, इब्ने अमाद हम्बली, अल फेरोज आबादी और दीगर उलमा ने इब्नुल अरबी को अल्लाह ताला का एक नेक दोस्त, आजाद मुफक्कर, अहले शरीयत का इमाम और इल्म का वफादार आलम करार दिया है। इब्नुल अरबी ने इल्म की 3 अक़साम में फर्क किया है। पहला इल्म अकली इल्म है जो कि नजरियाती इस्तदलाल से माखूज है, जिसे वो गलत और गलती से ताबे समझते थे। दूसरा है ज़ौक़, जिसका तर्जुमा जायका या खुशी के तौर पर किया गया है। तीसरी किस्म
किस्म है सूफियाना या इल्हामी इल्म जो अकल की हदूद से बालातर है। इब्नुल अरबी का ख्याल था कि इल्म की ये शक्ल अंबिया और इनके वारसों को अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई है। इब्नुल अरबी को यूरोपीय ममालिक में इब्ने सराका के नाम से जाना और पहचाना जाता है, जबकि बाकी दुनिया के ममालिक में इब्नुल अरबी के नाम से आप मशहूर हैं। आपको सबसे ज्यादा शोहरत शेखुल अकबर के लक़ब से मिली। मुसलमानों में ये लक़ब किसी और शख्सियत के लिए पहले इस्तेमाल नहीं किया गया। शेखुल अकबर का लक़ब आपको उलमा और सूफिया ने आपकी इल्मी और दीनी बसीरत रूहानियत की बिना पर आपको अता किया था। और जब भी सूफीज़म में लफ्ज़ शेखुल अकबर कहा जाएगा तो इससे मुराद इब्नुल अरबी ही होंगे। शेख अहमद सरहंदी ने इब्नुल अरबी के बारे में अपनी तहरीरों में लिखा था कि हम इब्नुल अरबी के दस्तरखान से जूटे टुकड़े खाने वालों में से हैं। उलमा और सूफिया ग्राम के नज़दीक इब्नुल अरबी एक ख़ास मुकाम व मर्तबा रखते थे। वक्त क्या है, ये एक बहुत पुराना सवाल है। इसको साइंस में इस्तेमाल किया गया है, इसको मजहब में इस्तेमाल किया गया है और इसको फिलासफी में भी इस्तेमाल किया गया है। आइंस्टाइन जैसे अजीम साइंसदान ने भी वक्त को एक्सप्लेन किया है। अल्लामा इकबाल और मौलाना रूम ने भी वक्त के बारे में बात की है। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में टाइम डिलेशन के बारे में अपना कॉन्सेप्ट पेश किया है, जिसमें आइंस्टाइन कहते हैं कि वक्त स्लो भी हो सकता है और रुक भी सकता है। दो मुख्तलिफ लोगों के लिए टाइम मुख्तलिफ हो सकता है। दो मुख्तलिफ सियारों पर टाइम मुख्तलिफ हो सकता है, जैसा कि मुख्तलिफ सियारों पर गैलेक्सीज पर टाइम रुका हुआ है। और अब स्पेस में सियारों पर जमीन से जाने वाले साइंसदानों को अरबों करोड़ों सालों से पहले की आवाजें, तस्वीर और चीजें मिल रही हैं। इब्नुल अरबी की वक्त के बारे में फिलासफी। इब्नुल अरबी का टाइम के बारे में कॉन्सेप्ट साइंस और दूसरे लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि इल्मे इलाहिया यानी पैदा करने वाले के इल्म में और इसकी तश्कील के अंदर वक्त एक मुसलसल फिनोमेना नहीं है, बल्कि एक स्टैटिक फिनोमेना है। सादा अल्फाज में ये है कि जो हो रहा है वो हकीकत में हो चुका है, और जो हो चुका है वो अब भी मौजूद है, और जो होने वाला है एक्चुअली वो भी हो चुका है। फिर हमें क्यों लगता है कि माजी गुजर गया और अब हाल है, फिर मुस्तकबिल होगा? इसकी एग्जाम्पल आप यूं समझ सकते हैं जैसा कि हम मूवी देखते हैं और हम अपनी जगह पर साकन होकर बैठे होते हैं और कोई मूवी हमारी आंखों के सामने चलती जा रही है। इस मूवी का बिगिनिंग, इस मूवी का इंटरवल और इस मूवी का एंड। अब इस मूवी का बिगिनिंग हमारे लिए पास्ट होगा और इंटरवल हाल, और एंड जो होगा वो फ्यूचर होगा। हालांकि एक राइटर इस मूवी को पहले ही लिख चुका है और इस मूवी के सारे सीन्स रिकॉर्डेड हैं, लेकिन हमें स्टोरी मालूम नहीं, हम इसके जस्ट व्यूअर्स हैं। इसी तरह इब्नुल अरबी का नजरिया ये है कि अल्लाह ताला के सामने ये वक्त एक ही साकत हालत में मौजूद है और इस वक्त का सर्कुलर कॉन्सेप्ट है। इब्नुल अरबी की फिलॉसफी ऑफ टाइम के मुताबिक हम जो भी करते हैं वो पहले से हो चुका है और उसको हम चश्मादीद गवाह के तौर पर देख रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि इस इंफॉर्मेशन से आपके नॉलेज में जरूर इजाफा हुआ होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।